नमस्कार। साथियों, आज कौन सा दिन है पता ही नहीं है। आजकल तो अपन ने तारीख सब भूल भाल गए। अभी तो एक ही इंतजार है, आदेश। मंच पर बैठे क्रांतिकारी और मंत्रालय साथी जो आमरण अनशन कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां साथियों इनके लिए। साथियों, आपने भी नहीं सोचा हुआ शायद मेरे ख्याल में इतने दिन लग जाएंगे। सोचा था क्या? सोचना चाहिए था कि इतनी जबरदस्त मांगे हैं अपनी, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। क्यों राकेश जी, सही है कि नहीं? साथियों, जो भी वार्ता करा रहे थे इतने दिन से, आज उनका सबका मैसेज मेरे पास था आज सुबह। और उन्होंने ये कहा कि साहब अब कल 2 दिन से मुख्यमंत्री जी काफी बिजी थे। आप भी समझ गए होंगे, कल मुख्यमंत्री जी बहुत कैबिनेट और भी कई लफड़े हो रहे हैं, उनमें सब में बिजी हो रहे थे। हमने आज उनका जो फोन आया तो एक ही बात कह दी कि आज इंतजार करेंगे रात को 12 बजे तक। जो भी आज आपने फोन करके कहा है तो इंतजार कर रहे, नहीं तो नहीं करते। कल सुबह 2 मंत्री जी महेश जोशी जी के मुदगल जी जाएंगे 100-200 कर्मचारियों को लेके। जो तैयार हो ना साथियों, और साथियों उनके बंगले पे बैठ जाओ और उनको बाहर मत निकलने दो। कि आपने 3 दिन के लिए कहा था, कल वो मुख्यमंत्री जी के साथ में थे और मुख्यमंत्री जी को कहा भी उन्होंने। आज मेरे पास मैसेज आया है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुझे पता है मंत्रालय कर्मचारी जी वहां बैठे हैं, मैं आजकल में उनका जो आंदोलन है उसको खत्म कराते हैं। लेकिन अपन ने आज रात को 12 बजे तक इंतजार करेंगे, कल का इंतजार नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि अब बहुत दिन हो गए, 59 दिन हो गए। अब आर पार की लड़ाई अपन को लड़नी है साथियों। तैयार हो ना आप? बहुत दिन हो गए। ये साथी किसके लिए बैठे हैं? अपन सब के लिए बैठे हैं। और जो लोग बात सोच रहे हैं कि यार मैं ज्वाइन कर लूं, बड़े शर्म की बात है उन लोगों के लिए कि जो कर्मचारी यहां बैठा है इस 45 के टेम्परेचर में, किसके लिए बैठा है? अरे 2-4-5 दिन में मर जाओगे क्या? तो ऐसे मन में क्यों ला रहे हो कि हम ज्वाइन कर लेंगे? अरे वही मिलेगा ऑफिस, वही टेबल मिलेगी, वही कुर्सी मिलेगी। ये आपको साथी नहीं मिलेंगे। वो सब चीजें आपको वहां मिलेगी। आपको पंखा भी मिलेगा, आपको कूलर भी मिलेगा, आपको एसी भी मिलेगा। हर आदमी ये सोचता है यार मैं जाऊं यहां से, निकलूं, ज्वाइन करूं। अरे फिर आए काहे के लिए थे? मर जाना चाहिए अपन को सबको। कि अपन अपनी मांगों के लिए, अगर अपन अपनी मांगों के लिए अपन लड़ नहीं सकते तो किसके लिए लड़ोगे फिर आप? जो मन में ये विचार ला रहे हैं कि यार हम ज्वाइन कर ले, क्यों कर ले ज्वाइन? जब 60 दिन बिता सकते तो अब 15-20 दिन, महीने और 2 महीने नहीं बिता सकते क्या अपन? जब यह सारी व्यवस्था कर रखी है, मैंने आपको पहले दिन कह दिया था कि लास्ट का व्यक्ति मैं उठ के जाऊंगा यहां से। आप बने जो 10 रुकोगे तो 10 के 10 यहां कहां, हम यहीं रहेंगे, इस पंडाल में रहेंगे। कब तक सरकार नहीं मानती है? सरकार खुद उलझी हुई है। सरकार की हालत ठीक नहीं है।
आप भी रोज अखबार पढ़ते होंगे, दिन लग सकते हैं, 10 दिन भी लग गए, 20 दिन भी लग गए, 25। जज्बा रखो अपने आप में। अरे आप सोचो, पंचायती राज के सोचो आप, पंचायती राज कब से लड़ रहा है? आपको तो पद बहुत पहले मिल गए थे, 2013 में लड़ाई लड़ी थी जब आपको पद मिले धीरे धीरे। कितने दिन बाद में मिले पंचायती राज को पद? और अंतर जिला जिसका गजट नोटिफिकेशन अब निकला, ये कल निकला है, जो बाड़मेर का भरतपुर में, मैं भाषण में भी यही कहता था कि भरतपुर का बाड़मेर में, बाड़मेर का भरतपुर में लगा हुआ है। कितने से पैसे में नौकरी कर रहा है वो? आप तो ओएबी हो, ओएसबी हो, प्रशासनिक अधिकारी भी हो, संस्थापन अधिकारी भी हो। लड़ने का जज्बा रखो साथियों, इस सरकार को झुका के जाएंगे, यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। और फिर आपने अगर आपने मन बना लिया जाने का तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अरे क्या 80,000 1 लाख में 2-4 हजार आदमी भी मजबूत नहीं है क्या लड़ने वाले? सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है। एक बाबू ऐसा है कि जो यहाँ खूंटा रोप रखा है, सरकार सबको पकड़ के भेज रही है या उसका काम कर रही है, लेकिन आपका भी काम होगा। और अगर आप चले गए ना, नहीं तो छुट्टियां सैंक्शन होगी आपकी, पहले बता रहा हूं। मेरे पास तो आना भी मत, न छुट्टियां सैंक्शन होगी, न आपको अधिकारी को, हर अधिकारी में डांटने की कोशिश करेगा आपको। इसलिए यहां से अगर पंडाल में से अपन लेके जाएंगे ना, आदेश लेके जाएंगे साथियों, खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये मानस बना लो आप, लड़ने की क्षमता रख लो। लोगों ने कम से कम 2-2 साल, 7 साल, 2-2 साल तक लोगों ने लड़ाई लड़ी है। कई संगठन हैं, आप अखबार पढ़ते होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, कितने दिन तक संघर्ष करते हैं लोग बात, लेकिन संघर्ष करने वालों की जीत होती है, जीत। हार नहीं होगी संघर्ष करने वालों की। जो संघर्ष नहीं करेगा ना, उसकी हार होगी 100%। जैसे पता लगा कि भाई साहब 6 तारीख को आदेश हो रहे हैं, पंडाल पूरा भर गया देखो आप, और फिर गायब हो गए। साथियों 101% आपके आदेश होंगे, 101%। खाली हाथ नहीं जाओगे आप यहां से। अरे आप सोचो, जो कर्मचारी 15 आपके लिए मरने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पे, और उनके मन में से ये सोचने की कहां से आ गई कि यार हम ज्वाइन कर लें। क्या मिल जाएगा ज्वाइन करने से? वो वहीं मिलेंगे सब कुछ। इसलिए साथियों, कल सुबह मुकेश मुदगल और 1-2 कर्मचारी और उनके नेतृत्व में वो महेश जोशी जी के जाएंगे, कम से कम 100-200 कर्मचारी जयपुर के। अभी मैं कह रहा हूं, ये बात ध्यान से सुन लेना। दूसरे कर्मचारी नेतृत्व करेंगे सतवीर सिंह और विजय सिंह, वो जाएंगे धर्मेंद्र जी के घर के बाहर। उन्होंने भी हमारा 1 महीना खराब करके रख दिया। उनका भी आज फोन आया था। एक बार जोरदार साथियों सिंगारी स्वरूप आचार्य जी के लिए खड़े होकर ताली बजाओ साथियों। अरे खड़े तो हो जाओ कम से कम। स्वरूप आचार्य संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। स्वरूप आचार्य संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। स्वरूप आचार्य संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ
जाओ साथियों, बैठ जाओ। तो साथियों, मैंने जो तीनों मीडिएटर थे ना, उन तीनों को जवाब दे दिया है कि आज रात को 12 बजे तक आपका इंतजार करेंगे। कल सुबह दोनों मंत्रियों का घेराव करेंगे। साथ साथ में दोनों मंत्री अगर मिल गए सुबह, वो भी आरटीडीसी के चेयरमैन है, वो भी मंत्री जी के बराबर ही हैं। और फिर डोटासरा जी के घर पहुंचना है फिर बाद में। तो तैयार हो रहे साथियों? तस्वीर जी नहीं है। विजय सिंह जी दोनों जाएंगे उनके घर पे, और इनके नेतृत्व में जाएंगे सारे कर्मचारी। और बाहर मत निकलने दो जब तक अपना काम नहीं हो। जब तक क्या भी बात करो, बहुत दिन हो गए। और साथियों, ज्वाइन करने की तो बिल्कुल ही मत सोचो। ये देखा आपने साथियों को, और इसके बाद में ऑफिस में बैठ के काम करोगे। अरे जब हम कहेंगे ना, जब जाना ऑफिस आप, जब वो संगठन बोले ना आपको, जब जाना ऑफिस आप। मैंने तीनों को आज, मैं अभी नाम तीसरे का भी बता देता हूं आपको, जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार है वो भी निरंजन आर्य साहब। उन्होंने मेरे सामने परसों के रोज मुख्यमंत्री जी से बात की थी, मेयर कमलेश जी के सामने। मुख्यमंत्री जी ने उनको कह भी दिया था, लेकिन आज उनका फोन आया कि कल मुख्यमंत्री जी काफी बिजी थे, और वाकई में कल बिजी भी थे। आज भी सुबह हमारा साथी कहीं वहां गए हुए हैं, तो आज भी उनकी मीटिंग चल रही है, सुबह से मीटिंग चल रही है। लेकिन अपन बिजी जी कुछ भी नहीं है। अब इंतजार नहीं होगा, इंतजार जो करना था कर चुके, अब इंतजार नहीं होगा। अब आर पार की लड़ाई अपन को लड़नी है। लड़नी नहीं साथियों? तो दो टीमों का गठन हो गया साथियों। एक टीम महेश जोशी जी के, दूसरी टीम धर्मेंद्र जी के। यहां पर एक टीम का मुदगल जी, हो सकता है मोदी जी भी साथ चले जाएं। मोदी जी वहां से आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे फिर। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना अपन को। और शाम को सारे जिलाध्यक्षों की शाम को 7 बजे आरती होने के बाद मीटिंग करेंगे। आगे की जो रणनीति है ना, इसी तरीके से तीन का घेराव कर दो। और जिला जो आपके जो जिले के साथी यहाँ बैठे, उनको ये कहो कि वहां जो जिले में जहां पर वो विधायक है, उनका भी घेराव चालू कर दो साथ के साथ में। उसने लिख के दिया था ना, मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों के लिए। फिर कहां दिक्कत आ रही है? अरे क्या मांग रहा है बाबू? आप लोगों को तो रेवड़ियां बांट रहे हो, जो नहीं मांग रहा उसको दे रहे हो। एक तरफ तो कह रहे हो, सरकार कहती समान कार्य समान वेतनमान, तो हम गलत मांग रहे हैं क्या? हम भी तो यही कह रहे हैं, समान कार्य समान वेतनमान। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब तक हमारे अनशनकारी आमरण अनशन पे बैठे हैं, तो दिमाग में बिल्कुल ही मत लाना कि हम ज्वाइन करेंगे। जो बिगड़ना है वो 3 दिन में भी बिगड़ जाएगा, और जो नहीं बिगड़ना वो 6 महीने में भी नहीं बिगड़ेगा। आप चिंता मत करो, उसकी लड़ाई आपके लिए संगठन लड़ाई लड़ेगा। इसलिए मन में विचार बिल्कुल भी मत लाओ कि हम ज्वाइन करेंगे। साथियों, नारे का जवाब आना चाहिए पीछे से। भारत माता की, भारत माता की, बाबू एकता, बाबू एकता। एक बार जोरदार ताली बजाओ अनशनकारियों के लिए। साथियों, वाकई में भूखा रहना बहुत कठिन काम है। 5 दिन में भी रहा था। जो अनशनकारी आपके लिए पूरा
जीवन दांव पे लगा रखा है। आज नहीं तो कल सरकार के बिल्कुल जोर रहेगी और बिल्कुल आपसे वार्ता करेगी और आपको आपके आदेशों के साथ घर भेजेगी। साथियों, वो जितनी परीक्षा ले रही है ना, उतनी परीक्षा में अपन खरे उतर रहे हैं। वो सोच रही आजकल चले जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने देख लिया कि बाबू जाने वाला नहीं है। बाबू यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। लेके जाओगे ना यहां से? वो हमारे पोलाराम जी ने कल वहां कह दिया उनको, निरंजन आर्य साहब को, और बिड़ा का काई नारा लगवाया थे। नारा नहीं है ये हमारा मान स्वाभिमान है। जब मैदान में अगर कोई लड़ाई के लिए उतर जाता है ना, फिर वो हार जीत नहीं देखता। पहलवान कुश्ती के लड़ने जाता है तो कभी वो सोचता है कि मैं हारूंगा। तो साथ ही ये आप भी सोच के रखो कि हम जीत के जाएंगे, यहां से 101% जीत के जाएंगे। इसलिए मन में भाव बिल्कुल ही मत लाओ। आप मेरा सोचो ना, आप मेरे रात को 12 बजे तक लगातार फोन आते हैं। मेरा फोन कभी बंद नहीं रहता और सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाते हैं फोन आने। जो भी फोन करता है उसको प्यार से रिप्लाई देता हूं मैं। इसलिए आप चिंता की लकीर बिल्कुल ही दिमाग में मत लाओ। आपके यहां सब चीज की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर वालों को फिर भी थोड़ी बहुत गर्मी लगती होगी। बाहर वाले तो क्या है कि बेचारे आंधी तूफानों में रहने वाले हैं। चूरू में माइनस कितना, बाड़मेर में कितना। जितना ज्यादा तपोगे ना उतना ही निखार आएगा। क्यों आएगा ना साथियों? पीछे वाले साथियों ने तो सोच लिया कि यार ये दे रहा भाषण, ऐसे देने तो कोई नहीं। तो साथियों, आप सुबह ना तैयार है ना, दोनों की टीम बना दिए और उनको पकड़ लेना कि बाहर ही के भैया आप जाने नहीं देंगे हम। टाइम आपको ये बता देंगे दोनों, जो जिसके साथ जाना चाह रहे हैं। अभी मुदगल जी भी आ जाएंगे, सतवीर जी भी और विजय सिंह जी यहीं बैठे हैं और मोदी जी यहीं बैठे हैं। महेश जोशी जी ने टीम के तो मुदगल जी और मोदी जी है और राठौर साहब के साथ में ये हैं दोनों। जिसके साथ जाना उन्हें आप उनके साथ हो लेना बस। वो बता देंगे कहां पहुंचना है, क्या करना है। और वहीं से सामने उनका दूसरे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बंगला है। अब इनके सबके जो घमंड है ना, वो काफी नीचे है। अभी आसमान में जो उड़ते थे वो काफी अब जमीन पे चल रहे हैं। अब ज्यादा दिन नहीं बचे इनके। जैसे हमारे साथी दोसा वाले ने कहा था ना मंत्री जी को, साफ शब्दों में कह देना 1 लाख वोट है और 1 को 5 से गुणा कर लो। आप हर विधानसभा क्षेत्र में 1500 है, इतने से जीतोगे, हारोगे, ज्यादा से नहीं हारोगे। साफ शब्दों में कह रहे हैं, कहीं मत चूकना। अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बन के और जवाब देना, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। और हमने तो डिसाइड कर रखा है कि आचार संहिता तक इसको चलाएंगे। यहां पर जिसको साथ देना है देना, जिसको अपने घर जाना है वो घर जाए। लेकिन जब तक आमरण अनशन पे बैठे साथी, जब तक तो कम से कम मन में विचार मत लाना। अगर हम 5 भी है ना, 5 भी आचार संहिता तक लड़ेंगे, देखेंगे सरकार एक नाम लिख के जाएगा मंत्रालय कर्मचारी कि इतना लंबा आंदोलन इतिहास में शायद ही किसी ने किया हो। इसलिए आप डरो मत, मन में बिल्कुल ही नेगेटिव पना मत लाओ। पॉजिटिव रहोगे ना तो जीत अपनी 101% होगी। जीत तो जिस दिन यहां आपने आकर पड़ाव डाल दिया था ना, उसी दिन होगी थी साथियों।
सरकार ये जगह जगह कहती फिर ये ना ओपीएस दे दिया, आरजीएसएस दे दिया, वो दे दिया, वो दे दिया। तो सरकार की भी किरकिरी कम नहीं हो रही कि आपने लोगों को पता नहीं क्या क्या दे दिया और मंत्रालय कर्मचारी रोड पे बैठा है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसके खिलाफ कोई आंदोलन करे, और किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो सरकार सही नहीं है, वो सरकार गलत है। जो सही है ना साथियों? तो आप बिल्कुल ही मन में मत रखो, मन में ये रखो कि जीत के जाएंगे, लड़ना कितने दिन पड़े। पीछे से साथियों एक बार नारे की आवाज लगा देना भाई, थोड़ा सा ताजगी आ जाएगी आपके भी। जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बाबू 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 लेके रहेंगे। किससे लोगे? हाँ, बस मन में एक ही बात रखो कि सरकार से लेके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। ठीक है ना साथियों? जय संगठन, जय भारत।